हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। पहला ऑप्शन है हृदय गति से तीव्र, दूसरा है हृदय गति से मंद, तीसरा है हृदय गति से भिन्न दर पर और चौथा ऑप्शन है हृदय गति के समान दर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हृदय गति के समान दर पर। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। पहला ऑप्शन है ल्यूकेमिया, दूसरा है साइटोसिलिकोसिस, तीसरा है अस्थि मज्जा रोग और चौथा ऑप्शन है एस्बेस्टोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, साइटोसिलिकोसिस। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, दूसरा है प्लाज्मा में घुलकर, तीसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अंतः श्वसन, दूसरा है बाह्य श्वसन, तीसरा है ऑक्सी श्वसन और चौथा ऑप्शन है अनॉक्सी श्वसन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतः श्वसन। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है। पहला ऑप्शन है एपिग्लोटिस, दूसरा है कंठ, तीसरा है श्वास नली और चौथा ऑप्शन है श्वसनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एपिग्लोटिस। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को एपिग्लोटिस बंद कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है रुधिर द्वारा, दूसरा है वायु कुपिकाओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है श्वास नली द्वारा और चौथा ऑप्शन है धमनियों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वायु कुपिकाओं द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 1 और चौथा है 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 3। मनुष्य में दायां फेफड़ा जो है वह 3 पिंडों में विभाजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एम्फाइसीमा बीमारी का संबंध किससे होता है। पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है कंठ, तीसरा है फेफड़े और चौथा ऑप्शन है हृदय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेफड़े। एम्फाइसीमा बीमारी जो है फेफड़े से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। पहला ऑप्शन है प्लूरा झिल्ली, दूसरा है श्लेष्मा झिल्ली, तीसरा है ऑक्सी झिल्ली और चौथा ऑप्शन है क्रेब्स झिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लूरा झिल्ली। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर प्लूरा झिल्ली का आवरण बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पादन होती है। पहला ऑप्शन है 35 ATP, दूसरा ऑप्शन है 38 ATP, तीसरा ऑप्शन है 2 ATP और चौथा ऑप्शन है 11 ATP। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 38 यानी 38 ATP। यहाँ पे ATP का मतलब है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारा अगला प्रश्न है, जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है डायफ्रॉन्क्स, तीसरा है क्रेब्स चक्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किण्वन। जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो वह किण्वन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है राइबोसोम एवं हरित लवक में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक तथा कोशिका भित्ति में और चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य एवं तारककाय में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है किण्वन क्रिया, दूसरा है डायफ्रॉन्क, चौथा ऑप्शन है वाइटल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को जो है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन पॉइंट माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है हृदय और चौथा ऑप्शन है श्वसन नलिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1,
क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। बात करें क्रेब्स चक्र की, इसकी खोज जो है 1937 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस ए क्रेब्स ने की थी और उसी के नाम पर इसका नाम क्रेब्स चक्र रखा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। कोशिकीय श्वसन जो है कोशिकाओं के अंदर 2 चक्रों में पूरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है कोशिका द्रव और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिका द्रव। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊर्जा उत्पादन की बात हो रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 100 मिलियन, दूसरा है 200 मिलियन, तीसरा है 400 मिलियन और चौथा ऑप्शन है 300 मिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 300 मिलियन। हमारे फेफड़े में कोशिकाओं की संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जीवाणु में श्वसन स्थल है? पहला ऑप्शन है एपिसोम, दूसरा है माइक्रोसोम, तीसरा है मेसोसोम और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वह है मेसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है मेलेनिन, तीसरा है रोडोप्सिन, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हीमोग्लोबिन। हमारा अगला प्रश्न है, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका, दूसरा है कोशिका, तीसरा है सीरा और चौथा है धमनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, धमनी। नाड़ी की धड़कन दर जो है धमनी को छूकर मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है प्यूमेरिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है पायरुविक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है नाभिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बात हो रही है ऊर्जा का उपयोग का, ऊपर वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी ऊर्जा का उत्पादन का, इसीलिए वहाँ पर कोशिका द्रव आंसर लिया गया था। और यहाँ पे जो बात हो रही है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डिफरेंस रेस्पिरेशन, दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, तीसरा है ऑक्सी श्वसन और चौथा ऑप्शन है समूहीय श्वसन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनॉक्सी श्वसन। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3। जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है आयराइटिस और चौथा ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रोंकाइटिस। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? पहला ऑप्शन है संचालन, दूसरा है पोषण, तीसरा है श्वसन और चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्वसन। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा है वसाम्ल, तीसरा है अमीनो अम्ल और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोज। हमारा अगला प्रश्न है, बंद खानों यानी माइंस जो होते हैं, बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है? कौन सी गैस है? पहला ऑप्शन है CH4 यानी मीथेन,
दूसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 8%, तीसरा है 12% और चौथा ऑप्शन है 16%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4%। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है CO, तीसरा है CO2 और चौथा ऑप्शन है SO2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये थे हमारे बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।